तो मैं वहां इस्लामाबाद में मौजूद होऊंगा। हथकड़ी लगानी है तो शौक से लगा लो, अदालत में पेश हो जाओ, और अगर पेश नहीं हो गए तो तुम्हारे वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। मैं इंशाअल्लाह 8 तारीख को इस्लामाबाद की F8 की कचहरी में पेश हो जाऊंगा और ये कह दूंगा कि मेरे लीडर ने, चेयरमैन ने कहा है कि हम जेलों से घबराने वाले नहीं हैं। अगर इरादा है तो मैं वहां इस्लामाबाद में मौजूद होऊंगा। हथकड़ी लगानी है तो शौक से लगा लो। इमरान खान कहते हैं कि हमने घबराना नहीं है, मुकाबला करना है। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान पूरे पाकिस्तान में मुकाबले के लिए तैयार हैं। ये भी अर्ज करता चलूं, हम घबराने वाले नहीं हैं। आप एक एक करके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं। 8 तारीख को मुझे इस्लामाबाद बुलाया गया है। ये आज सवालात हैं जिनका जवाब कौम चाह रही है, और लगता है कि आपका चेहरा बताता है। मैं चेहरे पढ़ता हूं और आपका चेहरा बता रहा है कि आज आप कौम के सामने लाजवाब हो चुके हैं। पूछना चाहता हूं कि मोहतरमा, आप तशरीफ लाई हैं, जरूर आए सर आंखों पे, लेकिन आप मुल्तान के लोगों को क्या बताने आई हैं, क्या सुनाने आई हैं कि पिछले हफ्ते 35 रुपए पेट्रोल, 35 रुपए डीजल के तेल की कीमत बढ़ी, और आज आप क्या सुनाने आई हैं कि आपकी हुकूमत जो IMF के साथ गुफ्तगू शुनीद कर रही है, और जिसकी शुनीद हमारे कानों तक पहुंची है, IMF आपसे मुतालबा कर रही है और आपने घुटने टेक दिए हैं, और आपने इत्तफाक कर लिया है कि अगले महीने और चंद दिनों में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इनको मजीद 50 रुपए लीटर तक बढ़ाने का ये दस्तखत करने पर आमादगी का इजहार कर चुके हैं। क्या आप मुल्तान के लोगों को ये खुशखबरी देने आई हैं कि गैस जो इस वक्त दस्तयाब नहीं है और चूल्हे ठंडे हैं, उसका रेट मजीद बढ़ने वाला है, और इस इजाफी रेट से वसूलियां की जाएंगी जुलाई के महीने से लेकर आज तक। जो बिल लोग अदा कर चुके हैं उन पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। क्या आज मुल्तान ये तोहफा लेकर तशरीफ लाई है कि आपने फैसला कर लिया है कि बिजली 7 रुपए फी यूनिट मजीद बढ़ाने का आप इशारा दे चुके हैं, और 3 रुपए फी यूनिट तो मार्च के महीने में, अगले महीने बढ़ा दी जाएगी, और फिर अगले चंद माह में जून से पहले 7 रुपए फी यूनिट मजीद लोगों पे बोझ डाला जाएगा। आज आप मुस्कुराते हुए ये खबर लेकर आई है कि जो सनत है उसका पहिया रुक चुका है, फैसलाबाद चले जाइए। मुल्तान की लूम इंडस्ट्री जो बेशतर NA 156 में और NA 155 में जिनकी लूमों की इंडस्ट्री है तो आज बंद पड़ी है, आप क्या उनके लिए खुशखबरी लेकर आई हैं?
क्या आप ये बताने आई हैं कि आटा जिसकी किल्लत का यह आलम है कि लोग लाइनों में धक्के खा रहे हैं और आपकी हुकूमत जानते हुए कि पाकिस्तान को 3 मिलियन टन की शॉर्टेज है, आपने बरवक्त रोटी नहीं खाना, गंदम नहीं मंगाई, और जो मंगाई है उसकी क्वालिटी जो लोगों के सामने है वो जानवरों के खाने के काबिल भी नहीं है। ये क्या पैगाम लेकर आप तशरीफ लाई हैं? लोग पूछना चाहते हैं कि जो सर्जरी पाकिस्तान की मईशत की हो गई उसका जिक्र करेंगी या नहीं करेंगी, ये लोग पूछना चाहते हैं। क्या मुल्तान के लोगों से ये आप ये बात कर सकती हैं कि वहां पेशावर में लाशें पड़ी थी और शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे थे KPK की हुकूमत पैसों का हिसाब दे। बेशुमार ये बेहिसी जिसका मुजाहरा पाकिस्तान के लोगों ने देखा है, इसके बारे में क्या आप रोशनी डालेंगी? कम से कम मुल्तान के लोग ये पूछते हैं। मुल्तान के लोग ये भी पूछना चाहेंगे कि इलेक्शन करवाने का ज़िम्नी नहीं, जेन्युइन इलेक्शन करवाने का हौसला है या नहीं, इरादा है या नहीं, और क्या आपने जो तैनातियां कर रखी हैं, जो अभी पूरे पंजाब में एक निगरान सेटअप के तहत आपने जो नई उखाड़ पिछाड़ की है, उससे शफाफ इंतखाबात मुमकिन है?